Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are fine and safe at home. तो आज हम करने वाले हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन मतलब लेटर राइटिंग। तो पत्र लेखन जो है वह हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो, उसमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो जैसे हम कहानियाँ लिखते हैं, कविता लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, उन्हीं की तरह पत्र लिखना जो होता है वह भी एक कला की तरह ही होता है। जो पत्र जितना अधिक इंटरेस्टिंग होगा, रोचक होगा तथा प्रभावशाली होगा, वह पाठक मीन्स जो पढ़ने वाला है पत्र को, उस पर उतना ही गहरा प्रभाव डालेगा, इफेक्ट करेगा उसको। तो जो पत्र है, क्योंकि पुराने समय में टेलीफोन्स वगैरह, मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं होते थे, आजकल तो हम व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब चीज़ें यूज़ कर लेते हैं एक दूसरे से संपर्क में रहने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए। पर पुराने समय में जो लोग होते थे वह पत्रों के माध्यम से ही एक दूसरे से क्या करते थे, बातें करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्र। अब पत्र जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह होता है अनौपचारिक पत्र, जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर, और दूसरा जो होता है वह होता है औपचारिक पत्र, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे अनौपचारिक पत्र के बारे में, और दूसरी वीडियो में हम कवर करेंगे औपचारिक पत्र के बारे में, उसके बारे में हम समझेंगे। तो अनौपचारिक पत्र यह वह पत्र होते हैं जो हम परिचित व्यक्तियों, परिचित मतलब जिन लोगों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, या अपने सगे संबंधियों मतलब रिश्तेदारों को लिखते हैं। इन्हें हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल पत्र। क्यों? क्योंकि हम ये उन लोगों को लिखते हैं जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं बहुत अच्छे से। अब पर्सनली हम किन लोगों को जानते हैं? अगर हम पढ़ाई के लिए कहीं दूर गए हुए हैं, हॉस्टल गए हुए हैं, तो वहाँ से हम किसको पत्र लिख सकते हैं? अपने भाई बहन को लिख सकते हैं, दोस्त को लिख सकते हैं, माता पिता को लिख सकते हैं। तो ये सब लोग जो हैं हमारे परिचित व्यक्ति हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए इन्हें हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। तो व्यक्तिगत पत्र जो होते हैं वह किस किस तरह से लिखे जाते हैं? पहला होता है बधाई पत्र। बधाई पत्र मतलब अगर आपका दोस्त जो है वो परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेके आया, बहुत फर्स्ट डिवीजन हम बोल सकते हैं लेके आया, बहुत अच्छे मार्क्स से पास होता, हम उसको बधाई दे रहे हैं। अगर उसका बर्थडे है हम उसको बधाई दे रहे हैं। तो किसी को भी बधाई देने के लिए हम क्या लिखते हैं? बधाई पत्र। दूसरे होते हैं धन्यवाद पत्र। धन्यवाद मतलब किसी को हम थैंक यू बोलते हैं किसी चीज़ के लिए। मान लीजिए कि आपका बर्थडे है, तो आपके फ्रेंड ने आपके लिए कोई गिफ्ट भेजा है, तो आप उसको धन्यवाद पत्र लिख रहे हो कि तुमने मुझे इतना अच्छा उपहार भेजा उसके लिए, और बाकी सब चीज़ों के लिए धन्यवाद पत्र लिखते हैं, बेसिकली जिनको हम धन्यवाद कहना चाहते हैं उनके लिए। तीसरा होता है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण मतलब किसी को इन्विटेशन देना। तो अब मान लीजिए कि आपका बर्थडे, आप अपने फ्रेंड को बुलाना चाहते हैं तो आप उसको निमंत्रण पत्र लिखेंगे, या फिर आपकी छुट्टियां हैं तो आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि चलो आ जाओ यहाँ पर, तो आप उसको निमंत्रण भेजेंगे कि तुम यहाँ पर मेरे साथ अपनी छुट्टियां स्पेंड करो। या आपके भाई या आपकी बहन की शादी है तो आप अपने दोस्त को निमंत्रण पत्र लिखेंगे। निमंत्रण मतलब इनविटेशन देना। और चौथा होता है संवेदना पत्र। संवेदना मतलब मान लीजिए कि आपका दोस्त जो है इस बार किसी कारणवश परीक्षा में पास नहीं हो पाया, तो आप उसको संवेदना देंगे, उसको हौसला देंगे। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं? ये संवेदना पत्र होते हैं। तो यह सब थे अनौपचारिक पत्र, मतलब किन तरह से हम लिख सकते हैं। अब अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले हम समझेंगे अनौपचारिक पत्र के अंग। मतलब कि अगर हम एक अनौपचारिक पत्र या फिर इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसके अंग कौन कौन से हैं, यानी कि जब हम एक लेटर लिख रहे हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है उसके बारे में। तो सबसे पहले आता है पता, यानी कि एड्रेस। तो पत्र के सबसे ऊपरी बाएं किनारे पर पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। बाएं किनारे मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पता लिखेंगे। तो जब हम पत्र शुरू करते हैं तो बाएं किनारे पर लेफ्ट हैंड साइड पर जो पत्र लिख रहा है, मतलब पत्र लिखने वाला, उसका हम एड्रेस लिखते हैं। जैसे मैं लिख रही हूं तो मैं अपना एड्रेस लिखूंगी उसमें। दूसरा है तिथि। पता के बाद हम लिखेंगे अब तिथि। तिथि मतलब डेट, या हम बोलते हैं दिनांक। तो तिथि को निम्न दो प्रकार से लिखा जाता है,
या हम लिख सकते हैं 21 फरवरी 2022, या हम लिख सकते हैं फरवरी 21, 2022। आप इन दोनों में से एक चूज कर अपने अनौपचारिक पत्र में लिख सकते हैं। अब आता है संबोधन। संबोधन मतलब हम किसको पत्र लिख रहे हैं, या अपने माता पिता को लिख रहे हैं, या अपने दोस्त को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं। संबोधन मतलब जिसके लिए लिख रहे हैं। तो पत्र में बाएं ओर संबोधन शब्द लिखे जाते हैं। कुछ उदाहरण है संबोधन शब्द के। अगर हम अपने से बड़ों को लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं आदरणीय। जैसे कि अगर मैं मान लो पिताजी को लिख रही हूँ अपने हॉस्टल से, तो मैं लिख सकती हूँ आदरणीय पिताजी। वैसे हम लिख सकते हैं पूज्य पिताजी या पूज्य माताजी। पूजनीय या फिर श्रद्धेय शब्द का भी हम उपयोग कर सकते हैं। अब बारी आती है अपने बराबरी वालों के लिए। तो अगर हम पत्र अपने बराबरी वालों के लिए लिख रहे हैं, जैसे कि अपने दोस्त को लिख रहे हैं, तो हम कौन से शब्द यूज कर सकते हैं? प्रिय। हम लिख सकते हैं प्रिय मित्र और उसका नाम, या फिर हम प्रियवर भी लिख सकते हैं, या बंधुवर शब्द का भी हम उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम पत्र अपने से छोटों को लिख रहे हैं, जैसे कि अपने छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं, तो हम उपयोग कर सकते हैं प्रिय शब्द। अब संबोधन लिखने के बाद बारी आती है अभिवादन की। अभिवादन बेसिकली इसका मतलब होता है ग्रीटिंग्स। तो जैसे संबोधन होता है वैसे ही अभिवादन शब्द लिखे जाते हैं। याद रखिएगा कि अभिवादन शब्द जो है वो संबोधन के बाद लिखा जाता है। जैसे अगर हम पिताजी को लिख रहे हैं माताजी को जो हमसे बड़े हैं, तो हम लिख सकते हैं प्रणाम, या फिर हम नमस्कार भी लिख सकते हैं उनको, या चरण स्पर्श लिख सकते हैं, या चरण वंदना भी लिख सकते हैं, या सादर प्रणाम या सादर नमस्कार भी हम लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए हम अपने से बराबरी वालों को या छोटों को लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रेम लिख सकते हैं। ऐसे शब्द हम लिख सकते हैं उनके लिए। अब अभिवादन के बाद बारी आती है मुख्य विषय, मतलब मेन टॉपिक जो हमारा है लेटर का, जो जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं, जिसको हम बॉडी ऑफ द लेटर भी बोलते हैं। तो जिस विषय में पत्र लिखा जाता है उससे संबंधित सभी बातें यहाँ लिखी जाती हैं मुख्य विषय में, बॉडी ऑफ द लेटर में। तो विषय के आरंभ में जब हम शुरू कर रहे होते हैं अपनी लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर शुरू कर रहे होते हैं, तो विषय के आरंभ में परिवारजनों का हालचाल पूछना चाहिए कि आप कैसे हैं। आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। अगर हम अपने दोस्त को भी लिख रहे हैं या छोटों को भी लिख रहे हैं तो भी हम ये चीज़ें लिख सकते हैं। तथा अंत में उनके लिए उचित आदर या प्रेम प्रकट करना चाहिए। मुख्य विषय के बाद अब अंत में आता है उपसंहार। तो पत्र के अंत में जो पत्र लेखक होता है, जिसने पत्र लिखा होता है, वह बाईं और नीचे अपना नाम लिखता है। मान लीजिए कि मैंने अपने पिताजी को पत्र लिखा है, तो मैं वहाँ लिखूंगी आपकी सुपुत्री। तो अगर आपने पिताजी या माताजी को लिखा है तो आप लिख सकते हैं आपका सुपुत्र। लड़के लिखेंगे आपका सुपुत्र, अगर आप लड़की हो तो लिखोगे आपकी सुपुत्री। अगर आपने अपने दोस्त को लिखा है या सहेली को लिखा है तो आप लिख सकते हो तुम्हारा अभिन्न मित्र या तुम्हारी अभिन्न सहेली, या तुम्हारा अपना, तुम्हारा शुभचिंतक। ऐसे शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसको लिखने के बाद हम अंत में अपना नाम लिखेंगे। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें अनौपचारिक पत्र जो होते हैं उन्हें लिखते समय ध्यान में रखनी होती है। पहली चीज़ जो है वह यह है कि जो व्यक्तिगत पत्र है, जो इनफॉर्मल लेटर हम लिखते हैं, उसकी जो लिखावट होती है, जिस तरह से हम लिख रहे होते हैं, वह स्वाभाविक बातचीत जैसी लगनी चाहिए। मतलब अगर वह इंसान व्यक्ति हमारे सामने होता तो हम उनसे कैसे बात करते, क्योंकि हम उनसे पर्सनली हम उन्हें जानते हैं, तो इसमें हमें कुछ अच्छे खासे शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा लगे मानो लेखक पत्र प्राप्तकर्ता से संवाद कर रहा हो। संवाद मतलब हम उनसे बातचीत कर रहे हो, ऐसा लगना चाहिए। पत्र की भाषा शुद्ध एवं सरल होनी चाहिए। पत्र लेखक जो कुछ भी कहना चाहता है वह पाठक को आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। तो जो हमारा मेन टॉपिक होता है पत्र का, जो हम पत्र में कहना चाहते हैं, वो टू द पॉइंट हमें लिखना चाहिए। और उसकी भाषा जो है पत्र की वह शुद्ध होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए। जो उसको पढ़ने वाला है पत्र को, उसको पत्र पढ़कर समझ आ जानी चाहिए जो हम उसमें कहना चाहते हैं। अब पत्र जो है वह बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। जो भी बात हो संक्षेप में, मतलब टू द पॉइंट शॉर्ट में हमें कह देनी चाहिए। अब एक उदाहरण से मैं आपको बताऊंगी कि अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वह कैसे लिखा जाता है।
तो यह है अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण। मित्र को जन्मदिन का निमंत्रण पत्र। अब हम जो अपना दोस्त है उसको अपने जन्मदिन पर इनवाइट करना चाहते हैं, तो यह एक निमंत्रण पत्र है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है पता। हम शुरू करेंगे अनौपचारिक पत्र, हम लिखेंगे पता। और पता किसने लिखना है? पत्र लिखने वाला जो है उसका पता। परीक्षा भवन अ ब स क्षेत्र चंडीगढ़। तो अगर आपके क्वेश्चन में जब आप पत्र लिख रहे हैं उसमें पत्र लिखने वाले का पता दिया है तो आपको यहाँ पर वही लिखना है। अगर आपको नहीं दिया है तो आप यह लिख सकते हैं कि परीक्षा भवन अ ब स क्षेत्र। आप दिल्ली लिख सकते हैं, चंडीगढ़ लिख सकते हैं, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ का हम लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद हमारी आती है तिथि। तिथि मैंने आपको समझाया था, हम दो तरह से लिख सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मेट चूज करके उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। और जिस दिन आप लेटर लिखेंगे आपने यहाँ पर उस दिन की तिथि लिखनी है, उस दिन का दिनांक आपने लिखना है। अब तिथि लिखने के बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद बारी आती है हमारे संबोधन की। संबोधन प्रिय मित्र सूरज। तो यह पत्र किसको लिखा जा रहा है? हम किसको लिख रहे हैं? मित्र को लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे प्रिय मित्र सूरज। उसके बाद हमारा आ जाएगा अभिवादन, तो स्नेह नमस्कार। अब बारी आती है बॉडी ऑफ द लेटर, मेन टॉपिक जो हम लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम हालचाल पूछते हैं, चाहे हम अपने बड़ों को लिख रहे हैं, बराबरी वालों को लिख रहे हैं, या फिर हम अपने छोटों को लिख रहे हैं। तो बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला, आशा है तुम स्वस्थ होगे। पहले हमने हालचाल पूछ लिया। अब तुम्हें शायद याद होगा कि अगले महीने की 15 तारीख को मेरा जन्मदिन है। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं मेन टॉपिक, जो हमारा मेन पॉइंट है लेटर लिखने का। तो तुम्हें शायद याद होगा कि अगले महीने की 15 तारीख को मेरा जन्मदिन है। मेरे माता पिता जी इस बार मेरे जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाना चाहते हैं। इस अवसर पर मेरे सभी मित्र एकत्रित हो रहे हैं। एकत्रित मतलब इकट्ठे हो रहे हैं मेरे जन्मदिन के अवसर पर, मौके पर। मैं चाहता हूँ कि इस अवसर पर तुम भी आओ। तुम्हारे आने से इस कार्यक्रम का आनंद दूना हो जाएगा। दूना मतलब अगर तुम मेरे जन्मदिन पर उपस्थित होगे, आओगे, तो जो कार्यक्रम का आनंद है वह दुगना हो जाएगा। दूना मतलब डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि उस दिन प्रातः काल मतलब सुबह हवन होगा। दिन में सब लोग मंदिर जाएंगे तथा साय मतलब शाम 6 बजे घर में एक समारोह का आयोजन किया जाएगा। आशा है कि तुम मेरे इस निमंत्रण को अवश्य स्वीकार करोगे मतलब एक्सेप्ट करोगे और तुम आओगे तथा अपने माता पिता एवं बड़े भाई के साथ एक दिन पहले पहुंचने का प्रयत्न करोगे। तुम्हारे आगमन से मतलब तुम्हारे आने से मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आदरणीय माता पिता एवं बड़े भाई को मेरा प्रणाम करना। तुम्हारी प्रतीक्षा में मतलब जो तुमने अपने दोस्त को यह निमंत्रण पत्र लिखा है, अब आप उसका वेट करेंगे कि वो अब आपको एक लेटर से रिप्लाई करेगा कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा। अगर वो नहीं आएगा तो वो आपको क्या लिखेगा? अब एक बधाई पत्र लिखेगा, मतलब आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देगा अपने पत्र के जरिए। तो अंत में अब हम लिखेंगे तुम्हारा अभिन्न मित्र क ख ग। अगर आपको क्वेश्चन में जो पत्र लिख रहा है उसका नाम दिया होगा तो आप यहाँ पे वह लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं दिया होगा तो आप क ख ग भी लिख सकते हैं। तो यह था हमारा अनौपचारिक पत्र। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।